दोस्तों नमस्कार। एक बात आज के मूव से प्रूव हो जाती है कि जितनी भी बातें मैं आपके सामने इन वीडियोस के ज़रिए रखता हूं दोस्तों, वो प्योरली और प्रॉपरली स्टडी के ऊपर बेस्ड होती है। इसमें मेरा खुद का कोई बायस नहीं होता है। कल के वीडियो में ही विथ एग्जाम्पल मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रखी थी, विथ उसके लिए एक प्रॉपर लॉजिकल बेस देते हुए कि मुझे क्यों लग रहा है मार्केट के अंदर कुछ और बुरा बुरा इन द सेंस मार्केट के अंदर और डाउनफॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्यों लग रही है। और लिटरली देखिए दोस्तों, आज एक अच्छा खासा फॉल मार्केट के अंदर हमने देखा है। अभी आज का थंबनेल जो है ना, उस थंबनेल को भी मैं जस्टिफाई करूंगा कि मुझे और गिरावट क्यों दिख रही है। देखिए, इससे रिलेटेड पिछले रविवार का जो वीडियो है दोस्तों, जो हम नॉर्मली वीकली बुलेटिन के तौर पे कि पूरे वीक में क्या हो सकता है, खबर से खबरदार, आप जरूर फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए, इतने बड़े मार्केट के अंदर, बड़े इन द सेंस मार्केट के अंदर इतना तगड़ा जब उछाल होता है, तो मैंने इसके पहले 2019 के इलेक्शन का एग्जाम्पल भी उसके अंदर दिया है कि किस तरह का मूव आया था। देखिए, अगर उस समय 8-8.5% का मूव आ सकता है, तो इस बार हम 5% का मूव तो कंसिडर कर सकते हैं बिफोर इलेक्शन। पर एक बात मैं जरूर कह रहा हूं दोस्तों, ये बाय ऑन डिप वाला मार्केट है। इसमें ऐसे मत समझिए या इस तरह से कंसिडर मत करिए कि इस मार्केट से पूरा इक्विटी बेच के हमें निकल जाना है, गवर्नमेंट इधर उधर होने वाली है। ये सारे रूमर्स मार्केट में चलते ही रहेंगे दोस्तों, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इक्विटी वालों को अभी डरने की कोई जरूरत है नहीं, उल्टा ये बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा। इसी तरह का स्ट्रैटेजी होता है दोस्तों, मार्केट को ऊपर नीचे ले जाके फिर ऊपर लेके ही आएंगे। आप इस बात को अच्छे से समझ के रखिए। अब इसका एक लॉजिकल सारा रीजंस भी मैं आपको दे रहा हूं। जैसे देखिए, आज टेलीग्राम के ऊपर जिन जिन लेवल्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, कल के वीडियो में जिन लेवल्स पे मैंने आपको डिस्कस किया था, एग्जैक्टली वर्कआउट हुई। एक लेवल मैंने दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर आपको दी थी बैंक निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी अगर 48,380 के लेवल को तोड़ता है तो 48,250 का लेवल दिख जाएगा। और लिटरली उसी तरह से मूव हुआ, एग्जैक्टली उसी तरह से लेवल्स आपको मिले। मेरे आज जितने भी दोस्तों को प्रसाद या महाप्रसाद मिला हो, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। ये सारा तामझाम, ये सारा का सारा जो मैं एफर्ट्स ले रहा हूं ना, ये आप जो रिटेलर दोस्त हो ना, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। एक भी रुपया आपके प्रॉफिट में से मुझे मिले, ऐसी मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। उल्टा मुझे इतना खुश होता हूं मैं, इतना आनंद मिलता है कि यार कोई भी मेरे जैसा मेरा दोस्त 2 पैसे घर लेके जा रहा है। तो कृपया करके कमेंट करके जरूर बताते जाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए। और दोस्तों, आपके ग्रुप में आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को मेरे वीडियोस की लिंक और मेरे चैनल का भी लिंक जरूर से जरूर भेजिए। सबका इसमें बेनिफिट होगा। इसी तरह से ये मेरी सारी कोशिश है। तो दोस्तों, अब चलते हैं, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिस्कशन करना है। और इस वीडियो के आखिर में थंबनेल को जस्टिफाई करूंगा कि मुझे क्यों लग रहा है और गिरावट की प्रोबेबिलिटी है। मैं फिर से कहूं, प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, ये मार्केट हमारा यहां से अच्छा खासा तगड़ा रिवर्स भी कर सकता है, ये भी मैं आपको बताऊं। मतलब मैं दोनों तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, पर एक बात इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि पूरे ग्लोबल में फिर से कहूं कोई दिक्कत नहीं है, हम जो गिर रहे हैं। देखिए, मैं फिर से कहूं, अगर आप देखोगे पिछले 2 महीने का डेटा, तो हमारे डीआईआई ने तकरीबन 60,000 करोड़ के आसपास इस मार्केट में डाला है। भाई थोड़ा तो घर लेके जाएंगे बिफोर इलेक्शन। इलेक्शन में तो भी उनको खेलना है कि नहीं खेलना है, आपके पैसे घर लेके जाने कि नहीं लेके जाने। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें भी उनके साथ ही काम करना है, हमें अकेले नहीं चलना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए। अब निफ्टी के लेवल्स को पहले समझ लेते हैं। जिन लेवल्स पे, देखिए, ये जो मैंने चैनल आपके बनाया हुआ है आपके सामने दोस्तों, ये आज का नहीं है, इसके पहले के कुछ वीडियोस आप देख लिए, एग्जैक्टली आपको चैनल्स मिल जाएंगे। और उसी चैनल को आज वहां रिस्पेक्ट किया है। वैसे क्लोजिंग आप देखते हो तो 22,300 पे हुई है निफ्टी की। अब यहां से नीचे किन लेवल्स पे ध्यान रखना है, देखिए दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में मैं थंबनेल को जस्टिफाई करूंगा, क्या रीजन लग रहा है वो आखिर में आपसे डिस्कस करूंगा। पर कुछ लेवल्स बहुत जरूरी है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अभी जहां क्लोजिंग हुआ है 22,300, यहां से जो एक लेवल हमारे लिए सपोर्ट के तौर पे मैटर करती है, उस लेवल को पहले समझ लेते हैं दोस्तों। और आप यहां कंसिडर कर लीजिए 22,250, ये लेवल अभी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जरूरी लेवल है। अगर ये 22,250 को निफ्टी फिर से डिसाइसिवली तोड़ देता है, फिर से डिसाइसिवली, आज तो वैसे तोड़ा भी था 22,250 को, 22 को भी, 22,200 को भी तोड़ा था, पर 22,250 कल अगर डिसाइसिवली तोड़ देता है, फॉलो बाइंग हुई है, कल अगर डिसाइसिवली तोड़ देता है, तो पहला लेवल 22,150 तक का विजुअल हो सकता है निफ्टी के अंदर।
और अगर कहीं ये भी तोड़ दे, ये भी तोड़ दे, तो 22,020 तक के दर्शन हो सकते हैं। सीधा सीधा लेवल देता हूं दोस्तों, कोई बकवास नहीं, कोई घुमा फिरा के नहीं, 22,020 तक का लेवल। देखिए, तो सबसे पहले तो यहां से 22,250 निकल गया। ये अगर निकल जाए नीचे के तरफ डिसाइसिवली, तो सीधा 22,150 तक के दर्शन, और इसे तोड़े तो 22,020 तक के दर्शन हमें निफ्टी के अंदर मिल सकते हैं। लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रखिए, लेवल टू लेवल ही काम करें। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी यहां से ना हम ठीक ठाक करेक्ट भी हुए हैं, 2-2.5% करेक्ट हुए हैं, 3 पर। हाँ, पर आज अगर आप देखोगे ना, तो मिड कैप निफ्टी और निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत तगड़ा पिटा है, बहुत तगड़ा पिटा है। अब कुछ लोग कहेंगे यार इतना ज्यादा पिटा है, अरे भाई इतना ज्यादा अगर वहां पे कमाई हुई है तो पिटेंगे भी। जो बहुत ऊंचाई पे गया है वो गिरेगा भी बहुत तगड़ा, ऐसे समझ लीजिए इन सारी चीजों को। ऊपर के लिए क्या लेवल जरूरी है, देखिए ऊपर के लिए अभी जो लेवल जरूरी है, कल खुलने के बाद इसे होल्ड करना पड़ेगा 22,350 के ऊपर। 22,350 के ऊपर अगर निफ्टी होल्ड कर लेता है तो पहला लेवल के दर्शन हो सकते हैं हमें 22,430। सिंपल है, जहां से नीचे गिरने के लिए शुरुआत हुई थी वहीं पे आगे अटक जाएंगे। 22,430 को अगर ये डिसाइसिवली निकाल दे तो प्रोबेबिलिटी है 22,500 तक के दर्शन हो सकते हैं, और इसे निकाल दे तो फिर एक ऊपर का भी रैली देख सकते हैं। लेवल को ध्यान में रखते हुए काम करना। ये तो है निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जिन लेवल्स पे अभी यहां से नीचे ध्यान रखना है, डेली का चार्ट है, अच्छा खासा तगड़ा हम कह सकते हैं कि एक फॉल हमने देखा है बैंक निफ्टी के अंदर भी। 50,000 से तकरीबन 48,000 तक पहुंचे हैं, 2,000 पॉइंट का फॉल कह सकते हैं। 1,800 पॉइंट का फॉल तो हो ही चुका है, ठीक है। तो अब यहां से नीचे हमें किस तरह से ध्यान रखना है, किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। क्लोजिंग जो है 48,285 पे हुई है। अब जरूरी लेवल समझ लीजिए, यहां से नीचे के लिए जो जरूरी लेवल बन जाता है दोस्तों, वो लेवल है सबसे पहला तो 48,240। ध्यान दें, 48,240 अगर ये नीचे निकाल देता है, 48,240 अगर ये नीचे निकाल देता है, तो सीधे दर्शन हो सकते हैं आपको 48,070। जी हां, 48,070, और 48,070 से 47,970 ये 100 पॉइंट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अटकाने वाले हो सकते हैं। पहले क्लियर कर दो, अगर इसे तोड़ देता है तो आप ट्रेड कर सकते हो 47,850 तक के लेवल के लिए। लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रखिए, टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम भी मैं आपको गाइड करता रहूंगा। ये तो हुए नीचे की बात। ऊपर के लिए भी रेडी रहना है, ऊपर के लिए भी रेडी रहना है। देखिए, ऊपर के लिए जरूरी लेवल क्या बन जाती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ऊपर के लिए लेवल जरूरी बन जाती है ये वाला लेवल, ठीक है। और ये लेवल बन जाता है दोस्तों यहां से 48,370। अगर ये ऊपर निकाल देता है बैंक निफ्टी, तो पहला दर्शन है 48,500, और अगर इसे होल्ड कर लेता है तो नेक्स्ट दर्शन है 48,700। इसे अगर निकाल देना तो यहां पर भी ऊपर के लिए रैली बनेगा 49,000 और उसके ऊपर का भी। तो अच्छे से ध्यान रखते हुए काम करना है, इसे अच्छे से समझ लीजिए, और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। अब जितना कॉन्फिडेंस कल परसों के वीडियोस के अंदर मेरा नीचे की तरफ था, अब उतना नहीं रहा है। ये मैं पहले एक जोड़ दूं आपको इसमें। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे आखिर में कुछ बातें बहुत जरूरी है, वो भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है अभी इस लेवल पे, और ये लेवल है 22,300 पे ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है। अब ये लेवल देखिए, यही होल्ड किया है, और यही लेवल है जहां पे अच्छा खासा पुट राइटिंग भी है, मतलब मेक या ब्रेक लेवल है। सिंपल है, मेक या ब्रेक लेवल है। हाँ, पर इसमें भी 22,200 को नीचे निकाल देता है तो तगड़ा फॉल मिलेगा टुवर्ड्स 22,000। ये भी समझ लीजिए, क्योंकि डेटा ही वैसा है, यहां पे ठीक ठाक वाला हुआ है। और ऊपर के लिए अगर हम देखते हैं तो 22,400 उसी तरह का लेवल है। इसे अगर निकाल दे तो तगड़ा ऊपर के लिए शॉर्ट कवरिंग मिलेगा टुवर्ड्स 22,500 लेके जा सकता है। इसलिए लेवल टू लेवल काम करना है, डेटा भी उसी तरह से शो कर रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ।
अब अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह का डेटा बैंक निफ्टी में हमें बना हुआ दिख रहा है, कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, और वीकली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस लेवल पे तगड़ा वाला हुआ है, बिल्डअप हुआ है, और वो लेवल यही है 48,300, तकरीबन जहां आके रुका हुआ है, इसी लेवल पे कॉल में अच्छा खासा राइटिंग है, कॉल में ठीक ठाक वाला राइटिंग है। पुट में कॉन्फिडेंस है ही नहीं उतना, अगर आप देखोगे तो आज कुछ हद तक यहां पे पुट राइटर जुड़े हैं इसी लेवल पे, तो इसलिए ध्यान दीजिए, जरूरी लेवल जो बन जाता है ना, वैसे तो वो लेवल है 48,500 ऊपर के लिए। अगर ऊपर भागना है तो 48,500 को निकालना पड़ेगा, तो ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग आएगा, टुवर्ड्स 49,000 तक भी लेके जा सकता है ऊपर के लिए, एक बार निकल गया तो। हाँ, पर यह बात अच्छे से समझ लीजिए कि अगर कहीं ये 48,000 को निकाल दे, वैसे 48,000 को भी नहीं, कहीं अगर ये 48,200 को भी निकाल दे, तो पहले 48,000 के दर्शन, और अगर ये निकाल दे तो फिर नीचे 47,800 तक के भी डोर ओपन हो जाते हैं। अब मुझे क्यों लग रहा है कि थोड़ा अभी भी लिवरेज है नीचे के तरफ, रीजन है ये महाशय, बाजार के अंदर ये जो जोड़ी काम करती है ना, ये रीजन है इनका, इनके वजह से मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा प्रोबेबिलिटी है। और ये लोग कौन है, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, FII DII का डेटा है ये, और ये लोग जो है ना अभी थोड़ा क्या कर रहे हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, DII तो हमारा अच्छा खासा खरीद रहा था, अच्छा खासा मतलब बस पूछिए मत, पर अभी उसने हाथ थोड़ा पीछे खींच लिया है। देखिए FII जो है ना 2 दिनों से बेच रहा है, तकरीबन FII का 2 दिनों में 4,500 करोड़ का बिकवा लिया, और उसके अगेंस्ट में अगर आप DII देखोगे तो 1,000 करोड़ के आसपास का ही ठीक ठाक सा खरीदी है। अब आज का डेटा मैटर करता है, अगर आज के डेटा में आपको दिख रहा हो कि ये भी बेच रहे हैं, इनके साथ इनका तो बेचना प्रोबेबिलिटी लग रहा है आज का डेटा देखते हुए, तो फिर दोस्तों कल का थोड़ा और रंग जो है लाल बन सकता है मार्केट का। तो इसलिए ये चीजें मैं बोलता हूं, देखिए मेरे हर वीडियो में मैं उसको एक रीजन देता हूं कि ऐसे क्यों कह रहा हूं मैं, इसमें मेरा खुद का कोई मोटिव नहीं होता है कि मुझे लग रहा है इसलिए, अरे भाई मुझे पता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए और इसी तरह से एक डायरेक्शन में प्रॉपरली स्टडी करते हुए काम करिए। तो दोस्तों आज का वीडियो एनालिसिस आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक ना वीडियो को थोड़ा प्रमोट करते हैं दोस्तों। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।